हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नंदिनी आईएएस। तो आपने अभी इकोनॉमिक्स की मैराथन अटेंड की होगी और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स की रिलेटेड करंट अफेयर्स की मैराथन चल रही है, वो अटेंड करी होगी नंदिनी आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के मैराथन से। तो उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी से। उसके बाद हम जाएंगे 7th 8th 9th 10th और 11th। देखिए 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो उसको एक स्टैंडर्ड बुक की तरह देखा जाता है, ठीक है। तो अगर लेकिन हमें उसमें बहुत सारी टर्म्स दी होंगी जो जिसका एक्सप्लेनेशन 6th 7th क्लास की एनसीईआरटी में है। तो अगर आप 6th 7th 8th की क्लास एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अच्छा आपने एक कोट सुना होगा, ज्योग्राफी मेड अस नेबर बट हिस्ट्री मेड अस फ्रेंड्स, राइट। हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है वो बिल्कुल हमें पड़ोसी बनाती है उसके बेसिस पे, लेकिन हिस्ट्री में हमारा ऐसा होता है कि किसी के पास्ट अगर आप देखो, आप अपना भी पास देख सकते हो कि आपका चाइल्डहुड में कौन किसके साथ रहा होगा, किसके साथ आप स्कूल में बैठते होंगे, कॉलेज में बैठते होंगे, या एट प्रेजेंट भी आप अपने वर्क प्लेस पे देख सकते हो। वहाँ से पता चलता है कि अच्छा आपको उन्होंने दोस्त बनाया है, ऑल्दो एक दोस्त अभी बैंगलोर रह रहा हो, दूसरा मुंबई रह रहा हो, लेकिन वो दोस्ती है। तो हिस्ट्री मेड यू फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी क्लासेस के अंदर बताया है कि 6th क्लास की एनसीईआरटी या कोई भी एनसीईआरटी आप पढ़ते हो, प्रियम्बल दे रखा होता है, उसको हर एनसीईआरटी शुरू करने से पहले ज़रूर पढ़ लिया करो, क्योंकि प्रियम्बल से क्वेश्चन जो है पॉलिटी के अंदर पक्का ये क्वेश्चन आता है। और वैसे भी अपने प्रियम्बल के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, आप लोगों के काफ़ी ऐसी दिक्कतें आती होगी ना पढ़ते वक्त कि करंट अफेयर्स में कैसे पढ़ना है। जैसे कि मान लो अभी इजराइल पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है, या सीरिया का इशू चल रहा है, या कोई भी इशू चल रहा है, या रशिया यूक्रेन चल रहा है। तो वो ऐसा नहीं है ना कि वो आज ही सडन कंडीशन बन गई होगी, उसका कुछ पास्ट रहा होगा, पास्ट में उन दोनों के कोई रिलेशनशिप्स रहे होंगे, क्या फ्रेंडशिप थी, एनिमिटी थी, हेट था, एनिमोसिटी थी, क्या था, वो आपको जानना ज़रूरी है ना। तो इसके लिए आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी हिस्ट्री। अगर आपको किसी की हिस्ट्री पता होगी तो आप उसका प्रेजेंट का अंदाज़ा लगा सकते हो और फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ 10 चैप्टर हैं इस पूरी बुक के अंदर। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में एज सच कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक जो मैं बात बताने वाली हूँ वो ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, और वो आपकी प्रिपरेशन का बेसिक है। वो आपको सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, वो ओवरऑल आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। जैसे कि कुछ कीवर्ड्स हैं, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो देखिए, कभी भी कोई चीज़ आप जानते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इजराइल पैलेस्टाइन का कोई इशू है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट, कि एग्जैक्टली इशू क्या है। देन वेयर, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। हाउ, ये दोनों के अंदर प्रॉब्लम्स चालू कैसे हुई, दोनों एक दूसरे के एनिमी कैसे बने। एंड व्हेन, कब बने, क्या पहले दोस्ती थी। जब आपको हाउ व्हेन पता होगा ना, आप बहुत इजीली उनके प्रेजेंट रिलेशन कॉन्टेक्स्ट में बात कर पाओगे और उनको सजेस्ट कर पाओगे। एज अ डिप्लोमेट बोल लो या एज अ एस्पिरेंट बोल लो, आप अपने सजेशंस आंसर के अंदर लिख पाओगे एंड इंटरव्यू बोर्ड के अंदर इंटरव्यू पैनल के सामने प्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले तो हमें ये देखना है, स्टोरी फॉर्मेट में दे रखा है अगेन, जो कि हमने इकोनॉमिक्स में सेम पढ़ा था। स्टोरी फॉर्मेट के अंदर चीज़ें स्टार्ट होती है, एंड स्टोरी फॉर्मेट के अंदर चीज़ें स्टार्ट होने की वजह से आपको चीज़ें समझने में आसानी रहती है। बट आपको ये नोट्स में नहीं बनाने, आप नोट्स में चाहो तो ये 4 कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और कीवर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हो, वाई। ये 5 अगर आप चीज़ याद रख लो ना, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हो। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनालिसिस, देन प्रीलिम्स के अंदर भी आपको एनालिटिकल चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं, ठीक है। तो उसमें से आप राइट ऑप्शन जो है वो देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा राइट ऑप्शन है, जिसको आप बाद में एलिमिनेट कर सकते हो या फिर राइट आंसर के लिए देख सकते हो। अगर आपका एनालिसिस क्लियर है तो मेंस के अंदर आप आंसर्स प्रॉपरली लिख सकते हो, पूरा पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट एंड सोल्यूशन एस्पेक्ट करके। देन अगेन आपका एस्पेक्ट सही है, पर्सपेक्टिव सही है, आपका समझने का तरीका एनालिटिक्स सही है, तो प्रेजेंट भी आप उसको उस तरीके से कर सकते हो। तो यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट, दैट इज वाई।
तो इन कीवर्ड पे ही आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है वो आधार रहेगी। बी इट योर इफ़ यू आर बैंकिंग एस्पिरेंट, एसएससी एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एस्पिरेंट, कोई भी एस्पिरेंट हो, आपको हिस्ट्री हमेशा पढ़नी पड़ेगी। आई नो बहुत सारे लोगों ने 10th के बाद हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, बहुत सारे स्ट्रीम्स ऐसी होती हैं जहाँ पे हिस्ट्री स्कूल में नहीं होती है। आई बिलीव कि आप लोगों ने 10th तक ही पढ़ी है, बट नाउ इट्स टाइम टू अप्रिशिएट द सब्जेक्ट। ठीक है, इस सब्जेक्ट को अप्रिशिएट करो, पढ़ो। हिस्ट्री बहुत सारा आपको एक एज ज़रूर देगी। नोइंगली और अननोइंगली हिस्ट्री हमेशा एक एज देती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। ठीक है, नो सबसे पहले आप ये देखो कि क्या मिला, व्हाट आर द फाइंडिंग्स। देन आप अपने चाइल्डहुड की तरफ जाओ। देखो, आप अपने चाइल्डहुड की तरफ जाते हो, आपको कई चीज़ें पता चलती है ना अपने पेरेंट्स के थ्रू, कि अच्छा आपकी तो मेमोरी धुंधली सी होती है, एक फेडेड मेमोरी होती है। 9 साल के पहले की चीज़ें आपको जनरली याद नहीं होती, बहुत कम फेडेड टाइप होती है। तो आपके घर में आपके जो फोर फादर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो आपको बताते हैं ना कि अरे पता है छोटे में तो इतना नॉटी था, या ये बहुत अच्छा डांस करती थी, ऐसे गेम्स खेलती थी ना, अंकल के यहाँ जाया करते थे, है ना। आपको एक तो पेरेंट्स बताते हैं कहानियों के थ्रू। दूसरा, आपको फोटोग्राफ्स के थ्रू पता चलता है कि कैसे फोटोग्राफ्स थी, है ना, उनके थ्रू पता चलता है कि आप कैसे थे, क्या फ्रेंड्स था, कैसे आप रहते थे, है ना। तीसरा, आपको पुराने कपड़े, कुछ पेरेंट्स की आदत होती है कि कपड़े जो है वो रखते हैं, तो आपको कपड़ों के थ्रू भी पता चलता है कि आपका कैसा रहा होगा। तो इस तरीके से आपको जो है वो चीज़ें जो है वो पता चलती है। तो दीज आर द फाइंडिंग्स कि आपको अपने पास्ट के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में क्या आपकी फाइंडिंग्स होती है। ठीक है, तो अब जैसे कोई भी प्रोफेशन है, कोई हंटर है, गैदरर है, कोई फार्मर है, मर्चेंट्स है ना, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, इनके बारे में आपको कहाँ से पता चलता है? इनके बारे में आपको पता चलता है अपने पास्ट के थ्रू पता चलता है। ठीक है, कि ऐसे प्रोफेशन एग्जिस्ट करते थे। अब जैसे मान लो, अब आज की जनरेशन के बाद के बच्चे जो आएंगे, मान लो कोई बच्चा पैदा हो रहा है 2027-28 में, 32-33 तक आते आते उसको, मीन 2032-33 तक आते आते उसको एक नए प्रोफेशंस के बारे में पता चलेगा। कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल इन्फ्लुएंसर, एआई साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स, जो कि थोड़े सालों पहले प्रोफेशन एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे थे, है ना। तो सब इनके बारे में कैसे पता चल रहा है? लिटरेचर में लिखा गया है, पेंटिंग्स में लिखा गया है, ड्रामा में लिखा गया है, अवेलेबल है इंटरनेट पे। ठीक है, कहानियों में, बातों में, उस तरीके से पता चलता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें पास्ट क्या है वो पता चलता है। कैसे पता चलता है? अब देखो, एक कहानी आती है कि लोग रहते कहाँ थे। मोस्टली अगर आप देखो तो लोग रिवर के पास रहते थे। आपने अब ये बोलोगे कि क्यों रहते थे रिवर के पास? उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी, रिवर का रीज़न अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट अब देखो उनकी फाइंडिंग्स कैसे पता चलती है। सेटलमेंट्स मिलते हैं, किसी की बॉडी मिली होगी, स्केलेटन्स, किसी के कुछ पॉटरीज मिली होंगी, किसी के कोई लाइफस्टाइल मिला होगा, पुराने ऑर्नामेंट्स मिले होंगे। वहाँ से हमें पता चलता है ना, कि इंसान जो है वो रहता होगा नदियों के पास। तो अगर वैसे देखा जाए तो यस, अगर आज भी देखो तो बहुत सारी नदियों के पास जो है मोस्टली सारे सेटलमेंट्स बने हुए हैं। इंदस देख लो, झेलम देख लो, चेनाब, रावी, बियास, सतलज, यमुना, गंगा, चंबल, सतपुड़ा, विंध्या, नर्मदा, सोन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी। तो ये देखो ना, आपको यहाँ पे सभी सेटलमेंट दिखाई देते हैं। और जब हम पास्ट में देखते हैं तो हमें दिखता है कि हाँ, यहाँ पे तो सेटलमेंट एग्जिस्ट करते थे। तो हम है ना थोड़ा सा क्या करेंगे, पास्ट को ना प्रेजेंट के साथ थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करेंगे कि आप पास्ट के एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट में प्रेजेंट है। ये यूपीएससी ने ना क्वेश्चन पूछा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु सभ्यता है, वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे जीवित है। उनको कंपेयर किया था कि हमारे प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रेजेंट सिटी प्लानिंग के अंदर वो कैसे हैं उसके एलिमेंट्स। तो आप अगर पास्ट को ना प्रेजेंट से कंपेयर करोगे ना, तो आप ये देखोगे कि बहुत सारी चीजें हमारी पास्ट की चल रही है प्रेजेंट में। बहुत पहले अग्नि पूजा की जाती थी, आज देखो अग्नि पूजा सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप सेरेमनीज करते हो, ओकेजन सेरेमनीज करते हो, तो पीपल के पेड़ की पूजा होती थी, आज भी होती है। पुराने जमाने में वेदास पढ़े जाते थे, आज भी वेदास पढ़े जाते हैं, उनको एक होली लिटरेचर माना जाता है ना। तो आप अगर वैसे देखो तो आपकी जो पुरानी चीजें हैं उनका हमें प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में वो कितना रिलेटेबल है। यहां तक क्लियर है चीजें? ठीक है,
नाउ अब बारी आती है कि सी आपको अभी मैप वगैरह नहीं बनाना है, ये जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मैप की चीज़ें बाद में डिस्कस की जाएंगी, जैसे जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम एम्पायर्स पढ़ेंगे, वैसे वैसे आगे आगे। ठीक है, तो अगर अब हम बात करते हैं कि नेम ऑफ द लैंड, लैंड कैसे पड़ा, सबको पता है इंडस रिवर के नाम पे पड़ा, सिंधु, फिर सिंधु सभ्यता, उसके बेसिस पे हमारा नाम पड़ा हिंदू, है ना, फिर हिंदुस्तान, देन इंडिया, फिर भारत, ऐसे। ठीक है, तो उस पर तो काफ़ी ज़्यादा डिबेट है, बट अभी अभी आप फिलहाल यही याद रखो। अच्छा, लिटरेचर के थ्रू पता चलता है, टेम्पल्स में आप विजिट करते हो, देखते होंगे ना, मंदिरों में बहुत सारे, या केव्स में अगर आप जाते हो तो देखते हो मंदिरों के वॉल्स पे कुछ कुछ लिखा होता है, कुछ अलग लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि अच्छा राजा की फोटो बनी हुई है, अच्छा ये श्लोक लिखा हुआ है, ओके, इस तरीके से रहते थे। अब म्यूजियम में जाते हो तो देखो अच्छा ये पॉटरी है, अच्छा ये सिक्के हैं, ऐसे यूज करते थे, राजा की ये रथ वाला एरिया है, राजा की स्वॉर्ड है, तो आप ये चीजें देखते हो, तो यहाँ से आपको फाइंडिंग्स पता चलती है अपने पास्ट की, लिटरेचर से पता चलती है। या किसी को सपने थोड़ा ना आएंगे कि महाभारत हुई होगी या रामायण हुई होगी, सपने नहीं आए होंगे, वो लिखी गई है, लिखी गई से आपको पता चलता है ना कि अच्छा कौरव की सेना थी, फिर अच्छा पांडवों की भी सेना थी, अच्छा भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा योगदान दिया, इस तरीके से ज्ञान दिया, तभी तो भगवत गीता लिखी गई है, वहीं से तो आपको चीजें पता चल रही है। विष्णु पुराण लिखे गए हैं, शिव पुराण लिखे गए हैं, है ना। तो सिमिलरली लिटरेचर से आपको बहुत चीजें पता चलती है, फाइंडिंग जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, और वो पहले ताम्र पत्तों पे लिखी जाती थी, फिर धीरे धीरे किताबों में लिखी जाने लगी। अब आज भी अगर कोई ड्रामा लिखा जाता है, जैसे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, पंचायत सीरीज देखी होगी, वो लिखी गई है तभी वो कैमरे पे आई है, लोगों को पता चली है। हमारी फ्यूचर जनरेशन तो उनको ही देखेगी ना, क्योंकि वो लिखी गई है, तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाइंडिंग्स कैसे पता चलता है, रिकॉर्ड्स के थ्रू पता चलता है। और हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो कि हिस्ट्री की चीज़ों को ढूंढते हैं, अवशेषों को ढूंढते हैं, अवशेषकार जिनको बोला जाता है, वो ऐसे ही पता चलते हैं। इसलिए हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता है, हिस्ट्री भी लिखी गई है, अदरवाइज कैसे पता चलता कि कुछ हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं। कहीं भी आज अगर मान लो कहीं नर्मदा रिवर के आसपास कुछ होता है, तो हमें कैसे पता चलता है, न्यूज आ जाती है, लिखी गई है, बोली गई है ना। तो सिमिलरली बोली गई बात लिख ली जाती है, प्रिंट हो जाती है। पहले क्या होता था, पहले इंसान सुनता था, स्मृति स्मृति, फिर क्या करने लग गया, पहले श्रुति बोला जाता था, फिर स्मृति याद रखा था, उसके बाद उनको किताबों में लिखा गया है। ठीक है, नाउ अब देखो ये पोट्री है, पोट्री से काफी चीजें पता चलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई अर्बन एरिया में रह रहे हो, ठीक है, और कोई रूरल एरिया में रह रहा है, तो दोनों के लाइफस्टाइल में फर्क है। अर्बन वाले लोग उनकी पॉटरी, उनकी क्रॉकरी देखो बहुत अलग होती है, रूरल वालों की बहुत अलग होती है। अब अर्बन एरिया में हो सकता है इस पॉटरी का यूज डेकोरेशन के लिए, फ्लावर पॉट के लिए किया जाए, लेकिन अगर रूरल एरिया में देखो तो हो सकता है इसके अंदर पानी हो, छाछ हो, लही हो, दूध हो, ठंडा दूध, है ना, तो इस तरीके से किया जाता है। कई लोग खाना रखते हैं इसके अंदर। आई होप यू आर गेटिंग। तो पॉटरी से भी लोगों का लाइफस्टाइल जो होता है, उस सोसाइटी के अंदर क्या रहा होगा, पास्ट के अंदर क्या रहा होगा, ये पता चलता है। ठीक है, तो पॉटरी, सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो कोई भी म्यूजियम में जाओ तो आपको सिक्के दिखेंगे, तो वो ये दिखाता है कि अच्छा यहाँ का राजा कैसा था। जहाँ पे गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं तो वो ये दिखाता है कि अच्छा राजा वहाँ पे बहुत ही प्रॉस्परस रहा होगा, इकॉनमी बहुत प्रॉस्परस रहेगी, तभी तो इतने गोल्ड के सिक्के हैं। चांदी के रहे होंगे लगते कम होगा। वैसे आपको मेटल के सिक्के मिल जाते हैं, ब्रॉन्ज के, टिन के, कॉपर के सिक्के मिल जाते हैं। तो ऑल दीज कॉइन्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट द काइंड ऑफ सोसाइटी एंड द काइंड ऑफ इकॉनमी वी हैड इन आवर पास्ट। ठीक है, नाउ अच्छा, वन पास्ट और मैनी। अच्छा ये ध्यान रखना, अभी भी किसी का पास सेम नहीं होता है। अब आप अपने घर की बात ले लीजिए, आप अगर हो और आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो, तो ज़रूरी नहीं कि दोनों का पास्ट सेम होगा, दोनों का अलग अलग होता है। दोनों के पेरेंट्स अलग हैं, दोनों का अपब्रिंगिंग अलग है, दोनों की स्कूलिंग अलग है, स्कूलिंग सेम भी तो दोनों का माइंडसेट अलग है। तो किसी का एक पास्ट नहीं होगा, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं पास्ट के। दो इंसान का अलग अलग पास्ट हो सकता है और दो इंसान का सेम पास्ट भी हो सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट योर एनालिसिस एंड पर्सपेक्टिव कि आप कैसे देखते हो। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर मैंने बोला है कि दिस किंग वॉज अ पावरफुल किंग, तो जरूरी नहीं कि वो पावरफुल हो, आपके पास काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी होने चाहिए कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स एंड द लिमिटेशन ऑफ हिज कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं बोलूँ कि समुद्रगुप्ता एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किंग है,
या मान लो अशोका बोल दिया, अशोका बहुत ही पावरफुल किंग था, बहुत अच्छा रूलर था, तो आपके पास 2 पॉइंट्स और होने चाहिए कि नहीं अच्छा रूलर नहीं था, मेरी कहानी में वो अच्छा रूलर नहीं है, उन्होंने कलिंगा पे वॉर किया था, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था वहां पे। तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, तो इसी को एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। और ये आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एनालिसिस करो किसी भी चीज का। एक पर्सपेक्टिव कभी भी नहीं हो सकता किसी चीज का, व्यू पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे आइडियाज आप प्रेजेंट करते हो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेसिस पे, वो आप लिखते हो। यहाँ तक क्लियर है? उसके बेसिस पे आप चीजें समझते हो, ठीक है। अब एक और चीज है, ये बात ध्यान रखना, ये आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करेगा, सिंस अब आने वाली क्लासेस में इसका यूज जो होगा वो डायरेक्ट होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है वो आप यहीं से समझ जाओ। कई जगह आपको देखने को मिलता है एडी, या फिर देखने को मिलता है बीसीई, या कई जगह देखने को मिलता है सीई, और कई जगह देखने को मिलता है बीसी। ये बीसी मतलब दूसरा वाला बीसी है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है। अच्छा, एडी का मतलब बीसी और सी है, और बीसी का मतलब अलग है, तो या तो इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी कौन से एरा के अंदर एडी चालू हुआ था। तो लेट्स से अगर 2025 चल रहा है, तो इसका मतलब है 2025 सालों पहले क्राइस्ट का, मतलब क्राइस्ट के जन्म के 2025 सालों के बाद। आई होप यू आर गेटिंग। तो 1 एडी मीन्स 1 साल के बाद जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, ठीक है। और जो बीसी में चलेगा, बीसी का मतलब होता है कि बिफोर क्राइस्ट के टाइम पीरियड का पहले। यहां तक क्लियर है? अब बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब होता है अनो डोमिनी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, बीसीई मीन्स बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा, एंड सी का मतलब कॉमन एरा। इनको इनसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है यहाँ तक। और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। तो हमारी जो कहानी चालू होगी वो बीसी से ही शुरू होती है, एडी बाद में आएगा। अब कब आएगा वो मैं आपको आने वाली, जैसे जैसे एनसीईआरटी से बताया जाएगा वैसे बताया जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है कि बीसी एडी को एक ही चीज बोला जाता है, और बीसी का मतलब अलग होता है। तो 2 ही चीजें यूज होगी, इधर बीसी और एडी। बट 1 एडी कब चालू होगा डेट आई विल एक्सप्लेन यू। बट उसके बाद जो चालू होंगी चीजें वो एडी के थ्रू ही एडी ही चलेगी, फिर बीसी खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। यहाँ तक क्लियर है? हमारे एंशियंट इंडिया के अंदर स्टार्टिंग के टाइम पीरियड जो है वो बीसी में आएगा, उसके बाद एडी में चालू होगा, फिर मॉडर्न वर्ल्ड सब कुछ वो एडी चलता रहेगा, ठीक है। नाउ अगर आपको यहां तक चीजें क्लियर है तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और बाकी आप हमारे साथ बने रहिए। आपको जो भी डाउट होता है, आपको जो होमवर्क दिया है उसको करिए, ठीक है। और होमवर्क के पॉइंट्स अगर कर लिए हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर, ठीक है। आई होप ये सीरीज़ आपको सही लगी हो, यूज़फुल है। आगे भी हम आते रहेंगे इसी सीरीज़ के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए और मेहनत करते रहिए। देखिए, एग्ज़ाम पास होना ना होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मेहनत का ना कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। अपना हार्डवर्क करते रहिए, अपना काम करते रहिए, रेस्ट चीज़ें अपने आप हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, सी यू।